गणेश जान नहीं पा रहे, सिर काटना पड़ा शंकर जी को। उसके पीछे रहस्य क्या है? मैं चर्चा कर रही थी विश्वास की। आपको तो वो घटना पता होगी, पार्वती जी का आध्यात्मिक स्वरूप है श्रद्धा। श्रद्धा ने स्वयं विवेक को जन्म दिया, प्रकट किया। गणेश विवेक स्वरूप है, विनायक साक्षात विवेक है। पार्वती जी ने गणेश से कहा, मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर आने मत देना। विवेक द्वार पर बैठी है। परम बुद्धिमान शंकर जी आए और गणेश जी द्वारा रोक दिए गए, आप अपने स्थान पे खड़े रहें, आप भीतर नहीं जा सकते। शंकर जी को यह पता नहीं था कि आज अपने ही घर में जाने को मुझे रोक दिया जाएगा। अरे ऐसा ही हुआ गोपाल के साथ भी। एक दिन गोपाल किसी गोपी के घर चोरी करने गए मक्खन। गोपी ने पकड़ लिया। गोपी ने कहा, ए, दूसरे के घर चोरी करता है? भोला सा गोपाल गोपी की ओर देखकर कहता है, अच्छा ये किसी और का घर है, इसे तो मैं अपना घर समझ रहा था। गोपाल जो कह रहा है कोई बनावट नहीं है, वो गोपाल सही बोल रहा है, क्योंकि गोपाल संपूर्ण विश्व का अध्यक्ष है। संपूर्ण विश्व उसका है, सब घर उसका है। तो बेचारा ये कैसे जाने कि कोई अलग घर भी है? तो वो आश्चर्य से गोपी की ओर देखता है और मन ही मन गोपाल सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि संपूर्ण सृष्टि का मालिक मैं हूं, ये सारे घर मेरे हैं, लेकिन ये क्या, मैं तो देख रहा हूं कुछ नए नए मालिक भी बन गए हैं, जो कहते हैं मेरे घर आ गया चोरी करने। अब बताओ, मैं तो संपूर्ण सृष्टि को अपना घर मानता हूं, तो अपने घर चोरी करने में अनुमति तो लेनी नहीं। और फिर वो चोरी कैसे? अपने घर में कोई चोरी तोड़ी करता है, लेकिन ये नए नए मालिक इनके घर से मक्खन लो तो ये समझते हैं ये चोरी। गोपाल आश्चर्य से देखते। ऐसे ही शंकर जी अपने घर जा रहे हैं और शंकर जी को घर जाने के लिए रोका जा रहा है। गणेश जी ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा, क्यों? मेरी मां ने कहा है किसी को भी भीतर आने नहीं देना। शंकर जी मुस्कुराते हैं, किसी को भी? अरे किसी को भी? तुम केवल शब्द में चले गए बालक, हम किसी में नहीं आते।
हम तो घर वाले हैं। अरे किसी से मतलब होता है, कोई चोर उचक्का वो ना आए, और फिर तुम यदि हमें रोकते हो तो इसका मतलब शंकर जी अर्धनारेश्वर है, आधी पार्वती है, आधे शंकर है। यानी यदि पार्वती के आदेश से गणेश पार्वती को ही रोक रहे, क्योंकि पार्वती आ जाए भीतर तो आधा अंग कैसे रहेगा बाहर। लेकिन गणेश जान नहीं पा रहे, सिर काटना पड़ा शंकर जी को। उसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देखो पार्वती, तुम स्वयं श्रद्धा हो और तुमने विवेक को प्रकट किया, लेकिन श्रद्धाजन्य विवेक पूर्ण नहीं होता। तुमने विवेक को अकेले अकेले केवल श्रद्धा से बना लिया। श्रद्धा के साथ विश्वास का जब योग होता है तब वो विवेक समग्रता को, परिपूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए अब जो मैं सिर लगाऊंगा वो है विश्वास। अब तक केवल वो अविश्वास का सिर था, क्योंकि वो केवल श्रद्धा से बना था। श्रद्धाजन्य विवेक, श्रद्धा कम हुई तो विवेक उसी प्रकार कार्य करेगा, श्रद्धा बढ़ेगी तो विवेक उसी प्रकार कार्य करेगा। लेकिन श्रद्धा में यदि दृढ़ विश्वास का योग हो जाएगा तो फिर वो समग्रता, वो परिपूर्णता विवेक की मानी जाएगी। इसलिए जब दक्ष का भी सिर काटा तो दक्ष का सिर अहंकार है, वहां विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे ही बकरे का सिर लगा, पहला काम दक्ष ने क्या किया? शंकर जी की स्तुति की, ये विश्वास आ गया। तो जब तक श्रद्धा के साथ विश्वास का योग ना होगा, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास, क्योंकि ये दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा को दृढ़ बनाएगी। यही कोमल श्रद्धा उत्तम श्रद्धा को प्राप्त होगी यदि दृढ़ विश्वास होगा। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। तो गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके आदेश, उनके आज्ञाओं पर दृढ़ विश्वास हो। आंख बंद करके भागना है, दौड़ना है।